हुवो संध्या को अवसर, श्रीराज श्यामा जी बैठे सिंगार कर, मीनो मीने सिंगार करावे, एक दूजे के आगे धावे, उछ रंगतियाँ आवे आगे, श्रीराज श्यामा जी के पाँव लागे, पाँव लाग के पीछे फिरे, खेल चित चाह्या त्यों करें, के रंग फूले फूलवास, लेत नए नए वन को विलास, शशिवन याहि ज्योत तेज, सब तत्व तेज रे जा रेज, करे खेल अति उच्च रंग, तामे कबू कबू पिया जी के संग, इत के विध में रोगे, बनही को लेवे विभोगे, इत नित्य विलास विशाल, पीछे आय बैठे सुख पाल, इत हुई पहोर एक रात, सुख पाल चलावे चित चाहत, घरों आए सुख पाल सारे, राज श्यामा जी पांचमी भूम पधारे, इतही से आज्ञा करी पाँव लाग, से जा दिल धरी, दई आज्ञा सबो बड़ भागी, आया मंदिर चरणों लागी, श्रीराज श्यामा जी से जा पधारे, कोई कोई वस्त्र भूषण वधारे, ये तो मंदिर रंग परवाले, सो मैं क्या कहूँ ताके लाली, माहे अनेक
रंगों की जोत सो मैं कहो न जाय उद्योत सैया विसेक पीऊ पासे रहिया सो भी आया घरों सब सैया पीऊ जी सब मंदिरों पधारे होत से जा नित्य विहारे अब क्यों रे कहूँ प्रेम इत को सुख लेवे चाह्या चित को सुख लेवे सारी रात सुख लेवे सारी रात रस प्रेम स्वरूप है चित कैविध जो रंग खेलत बुद्ध जाग्रत ले जगावती सुख मूल वतन देखला आवते प्रेम सागर पूर चलावती संग सैया को भी पिलावती पिया जी कहे श्रीन्द्रावती तेज तार तम जोत करावती तासों श्री महामते प्रेम ले तौलते तीन से धाम दरवाजा खोलते सैया जाने धाम माहे पैठियाँ ये तो घर ही में जाग बैठियाँ। नगन जडित चौकी पर दो श्री युगल स्वरूप विराजे ओ वाला मारा धरो है थाल आगे हित चित सो धरो है थाल आगे हित चित सो षट रस व्यंजन साजे ओ वाला मारा जिमत जुगल जोड़ी सुख पावत जिमत जुगल जोड़ी सुख पावत अचवाऊं ले जल झारी ओ वाला मारा लेत पान पावत हित चित सो लेत पान पावत हित चित सो हृदय सो हितकारी ओ वाला मारा कोटि जतन ब्रह्मा करी थाके कोटि जतन ब्रह्मा करी थाके सो झूठन नहीं पाए
पंचम निश दिन पाए ओ वाला मारा, पंचम निश दिन पाए ओ वाला मारा। नगन जड़ित चौकी पर दो, श्री युगल स्वरूप विराजे ओ वाला मारा, युगल स्वरूप विराजे। रंग परवाली पिया जी को मंदिर, रंग परवाली पिया जी को मंदिर। चौथी भूम निरत की भाखर, चौथी भूम निरत की भाखर। नवरंग बाई निरत करे अंदर, नवरंग बाई निरत करे अंदर। रंग परवाली पिया जी को मंदिर, रंग परवाली पिया जी को मंदिर। झमक झमक पग धरत धरनी पर, मंदिर बीच उठत स्वर झांझर। 12,000 सखियन में विहरत, पूर्णानंद पिया सुख कंदर। रंग परवाली पिया जी को मंदिर, रंग परवाली पिया जी को मंदिर। जुगल स्वरूप सुख से जा शयन कर, मखमल तकिया धरे अति सुंदर। प्रागदास बलि जाय चरण की, सोय रही सखिया चरण धरहि अपर। रंग परवाली पिया जी को मंदिर, रंग परवाली पिया जी को मंदिर, रंग परवाली पिया जी को मंदिर। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। महाप्रसाद और चरणामृत ये, महाप्रसाद और चरणामृत ये, सुख साथ ही में पाइए, सुख साथ ही में पाइए। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। इसक सुराही प्रेम का प्याला, इसक सुराही प्रेम का प्याला। अंतर आत्म छकी रहिए, अंतर आत्म छकी रहिए। तन सोए रूह निश दिन जागे, तन सोए रूह निश दिन जागे। धाम धनी के, धाम धनी के चरणों रहिए। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल
मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। अष्टपहर दिन 64 घड़ियाँ, अष्टपहर दिन 64 घड़ियाँ, निश दिन राज राज राज, निश दिन राज 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 कहिए। छत्रसाल भरो धाम धनी जी को, छत्रसाल भरो धाम धनी जी को, और देवन सो क्या चाहिए, और देवन सो क्या चाहिए। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदानंद 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 मंगल में रहिए। साधु भाई चिन्नो शब्द कोही चिन्नो, साधु भाई चिन्नो शब्द कोही चिन्नो, ऐसे उत्तम आकर तो को दिन्नो, जिन प्रकट प्रकाश जो किन्नो, साधु भाई चिन्नो शब्द कोही चिन्नो। मान सिद्धि अखंड फल पाए, सो क्यों पाए के वृथा गमाए। ये तो दक्षिण को अवसर, सो गवावत माझ निंदर। साधु भाई चिन्नो शब्द कोही चिन्नो, साधु भाई चिन्नो शब्द कोही चिन्नो, ऐसे उत्तम कर तो को दिन्नो, जिन प्रगट प्रकाश जो किन्नो। सबदा के प्रगट परवान, सबका सतगुरु सो करावे पहचान। सतगुरु सोई जो अलख लखावे, अलख लखे बिना
या में बड़ी मत को लीजे सारा सतगुरु यही देखावे पार इतही वैकुंठ इतही सुन्ना इतही प्रकट पूरन पार ब्रह्म ए बानी कर जता मांज संसार खोजी खोज मिटावे अंधार मूढ़मती न जाने विचार श्री मामत कहे पुकार पुकार ए पानी कर जता माज संसार खोजी खोज मिटावे अंधार मूढ़मती न जाने विचार श्री मामत कहे पुकार पुकार श्री मामत कहे पुकार पुकार बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ए मध्य जे पुरी कहावे नवतन जहनु नाम ए मध्य जे पुरी कहावे नवतन जहनु नाम उत्तम चौदह भुवन मां वालानो विश्राम रे वालानो विश्राम पहले बीज उदय हुआ पूरी जहानव तन पहले बीज उदय हुआ पूरी जहानव तन सब पुरियों में उत्तम हुई जो धन धन सुनो जी हुई जो धन धन एते दीन त्रिलोक में हुती बुद्ध सुपन एते दीन त्रिलोक में हुती बुद्ध सुपन सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पूरी नौतन रे मनवा प्रगटे पूरी नौतन निश दिन ग्रहिए प्रेम सो युगल स्वरूप के चरण निश दिन ग्रहिए प्रेम सो युगल स्वरूप के चरण निर्मल होना याही सो और धाम वर्णन रे भाई और धाम वर्णन
जुदे जुदे नामे गावही जुदे जुदे भेष अनेक जुदे जुदे नामे गावही जुदे जुदे भेष अनेक जिन कोई झगड़ो आप में धनी सबो काए करे भाई धनी सबो काए धनी सबो काए धनी सबो काए धनी सबो काए। श्री तारतम सागर श्री षड्रुति ग्रंथ का अवतरण संवत 1714-15 में प्रमोदपुरी हौसा बंदीगृह के अंतर श्री नवोतनपुरी जामनगर में हुआ। 6 ऋतुओं में परमात्मा प्रति के लिए विरहानी अंगना किस प्रकार तड़पती है, इसका ज्वलंत उदाहरण इसमें दिया गया है। इस ग्रंथों में कुल 10 प्रकरण एवं 230 चौपाइयां हैं तथा इसके भाषा गुजराती है। वर्षा ऋतु वर्षा ऋतु राग मलार मारा बालाजी रे बालाबा काये का बिनती मारा करमतनी रे काठाए सुनो मारी आप बीती बाला आब्यो ते मास साड़ तेरु तम लारनी जानुकारी रे बाला सुबिलासा ले सुलान दारनी मारी जोगबाई हूँ तीजे सुपलटा से आवारनी जानु अभी माया माये बाजसु हम संसारनी बरसारोते कर में कांदी बदेसा अवगुण होता पार रे हबे ने समेदानी बिना ले से कौन सार रे बाला बरसे ते मेघमलारा बिजलड़ी न सत्कारे मुने बालाजी बिना रोता लागे अंगा जतकारे मुरलियार कर रे किंगोरा सुनिने गर्जना रे मारो जीवा कुल व्याकुल थाए सुनी स्वर कोयल रे मुनि किम करी रे निजाए बपया पियो पियो लावे सुंदरी कये आबार तेड़ो चरने आवे निशा दिवस दो ये लिथाए प्यूजी बिना रे मारू काल जड़ के कपाए मारा बालाजी बिना रे अचके बाबाए उछले मन बेलड़ी रे हूँ तो बालाजी बिना रे बदेसा झुरू छू ये कली रे मारी बहेली ते ले जो सारा बालाजी नी बिरहनी रे मुने दिवस दोयला जाए
बसे के रे नीरे। इंद्रावती कहे आवागुण विश्राम तना रे। जेमे किनार अपारा बालाजी सो अति गना रे। हवे बादल मलिया रे मलारा सोमालिए बनराय रे। रुचियो ते बरसे में हा तेड़ी भी दो अंगनाय रे। धराए की दो सनगारा डूंगर निलया रे। ए निरुते रे आधार करो शीतल काया रे। मारी बहेली वेले जो सारा नहीं तो जीवा चल से रे। पचे आवी ने ले जो सारा काया पड़ी आसे रे। मराव गुण गण रे अतनंता पनचे किम दीजिए रे। एने बचने श्री इंद्रावती आंगा बालो तेड़ी लीजिए रे। बालो तेड़ी लीजिए रे। मराव गुण गण रे अनंत पनचे किम दीजिए रे। एने बचने इंद्रावती आंगा बालो तेड़ी लीजिए रे। बालो तेड़ी लीजिए रे। चौपाई 15 प्रकरण 1 चौपाई 15। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। 17 पहलो प्रकरण को हिंदी छाया। इंद्रावती कहती हैं, हे मेरा प्रियतम धनी, मैं यह प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरे कर्मों की कथाएं तथा मेरी आप बीती सुनिए। हे प्रियतम धनी, आषाढ़ मास आया है। इसी महीने में परम धाम से ब्रह्म आत्माओं की सुरता इस खेल में आई है। यह वही मलार की ऋतु है। इनमें मन में ऐसा विचार आता है कि इस ऋतु में अपने प्रियतम धनी के साथ प्रेम विलास कर धनी के अखंड सुख का आनंद लूं। मैंने सोचा था कि इस बार यह मनुष्य तन सार्थक होगा। इस मायावी संसार में आकर सांसारिक इच्छाएं पूरी करूंगी। मेरे कर्मों ने मुझे इस वर्षा ऋतु में विदेश में ढकेल दिया है। मायावी खेल देखने की इच्छा रूपी मेरे अवगुण अपार थे। अब ऐसे समय में प्रियतम धनी के बिना मुझे दूसरा कौन संभालेगा। हे धनी जी, वर्षा ऋतु में काले बादल घोर वर्षा कर रहे हैं। बिजली कड़क रही है। प्रियतम के बिना यह ऋतु मेरे अंग प्रत्यंग में कंपन पैदा कर रही है, अर्थात मेरे अंग अंग में विराग्नि प्रज्वलित हो रही है। मैं गर्जना सुनकर मयूर बोल रहे हैं। कोयल की ध्वनि सुनकर मेरी आत्मा विरह वेदना के कारण आकुल व्याकुल हो रही है। पपिया रात भर प्यू प्यू रटता रहता है। मेरे यह रात कैसे बीतेगी। इंद्रावती ऐसे समय पर कहती है, हे धनी जी, अब आप मुझे अपना चरण में बुला लीजिए। प्रियतम धनी के बिना यह अंगना रात दिन दुखी हो रही है। अरे मेरा कलेजा प्रियतम धनी के बिना कटा जा रहा है। इस समय वायु रुक रुक कर वह रहा है। वन की बेलियां उछल उछल कर झूम रही हैं। ऐसे समय में मैं अपने प्रियतम के बिना विदेश में अकेले तड़प रही हूँ। हे धनी, आप मुझे शीघ्र ही संभाल ले। मैं आपकी वियोगिनी हूँ। मेरे दिन कठिनाई से बीत रहे हैं। रात्रि तो इससे भी अधिक कठिन हो रही है। इंद्रावती प्रार्थना करती हैं, हे धनी जी, मुझसे अपने जीवन में इतने अधिक अवगुण हुए हैं, उन सब को आप भूल जाइए। जब वर्षा ऋतु के कालीमा भरे बादल एकत्रित हो गए हैं, वनराजी हरियाली के कारण सुंदर शोभा ले रही है, मनोनुकूल वर्षा हो रही है,
ऐसे समय में हे धनी जी, आप इस अंगना को बुलाकर गले लगा ले। धरती ने सुंदर हरित श्रृंगार सजा रखा है, पर्वतों पर भी हरियाली छाई हुई है। इस मनमोहक ऋतु में मेरी देह को शीतलता प्रदान करे। हे धनी जी, अब शीघ्र ही आकर मुझे संभाल ले, अन्यथा मेरे प्राण निकल जाएंगे। यदि आप बाद में मेरी संभाल लेने आएंगे तो मात्र मेरा निष्प्राण शरीर ही पड़ा मिलेगा। मुझ में असंख्य अवगुण है, फिर भी आप मुझे वियोग क्यों दे रहे हैं? आप तो क्षमावान है। प्रार्थना के ये वचन सुनकर हे प्रियतम धनी, अपनी अंगना इंद्रावती को अपने पास बुला लीजिए। अपनी अंगना इंद्रावती को अपने पास बुला लीजिए। मुझ में असंख्य अवगुण है, फिर भी आप मुझे वियोग क्यों दे रहे हैं? आप तो क्षमावान है। प्रार्थना के ये वचन सुनकर हे प्रियतम धनी, अपनी अंगना इंद्रावती को अपने पास बुला लीजिए। अपनी अंगना इंद्रावती को अपने पास बुला लीजिए। चौपाई 15 प्रकरण 1 चौपाई 15। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। शरद रूटा राग सामेरी। शरद निरुता रे सोहामनी रलियामनी, मुने बालाजी बिना के मजाए हो बालैया। रे बदेशन न पिऊजी, मुने किन बरसा थाए हो बालैया। बालाजी रे डोहेलाते जल रे ओई गया, हबे आब्याते बालाजी रे डोहेलाते जल रे ओई गया, हबे आब्याते निरमल नीरा। पियूं जी बिनाऊ एकली, ते ताके मरा कुमन दीरा हो बालैया। बालाजी रे बन छायो द्रुम बेलड़ी, हवे धनी तनी आवार। हुरे बदेश न पीऊं जी, मुने चरने टेढ़ो आधार। बालाजी रे नीजार जल रे डूंगर जरे, नदी सरभरिया निवान। पन एक जल बालाजी बिना, मारा बिलंक तसुके प्राण। बालाजी रे जीव मारो मुने दये, अंगते उपजे दाद। अवगुण मारचे अति गण, तमेर के मन अनुराज। श्रावण मासनी अष्टमी, काई कृष्ण पखनी जे। मुने रेनी बालाजी बिना, कानू डोयली गई ते। बालाजी रे मत में मोसुका करो, माराओ प्राणनाथ। आवी करो तमसो गोजड़ी, मारी बीतकनी जे बात। बालाजी रे अष्टमी बादर वातनी, काई शुक्ल पखनी रात। एरे निरुदिये चे मारा जन्म संगाती साथ। बालाजी रे मैं तो ये मन जानियूं, जे मुसु था से ये मन। जो जानु करस बिरानी, तो कंठ बावड़ी तालु के मन।
बालाजी रे भादरवा मासनी चतुर्दशी कहीं अति अजवाली थाये या समय नव साचाब्यो मारु तरवारे अंगत छाये बालाजी ये रे नीरे सीधा बिया बालो पोता ते धाम मंजारा एने समय मुने कली तमे कहीं राखे आधार बालाजी रे तमे जो गणु ये जना बियू पन में नव जानियू आदाम जो जानू था से बड़ी तो तमे मुकु के मां बालाजी रे चतुर्दशी आसतनी कहीं ब्रह्मांड थयो प्रकाश हे रजनी मुने कली तमे कहीं मुकी निराश बालाजी रे पूनम रातन चांदलो कहीं बन सब अपार रासनी रातन वो छबा मुनि कान तेड़ी आधार बालोजी रे अवगुण मारा चे अति खाना तमे रखे मन अनुधानी ब्रहनी कहे मुने तम बिना हम ऊपर थई छे घानी बालाजी रे बिना ब्रहनी के म कीजिए ये बड़ो न कीजे रोसा जो जीव दिया मुखी चालियो तमे त्यारे थसो निर्दोषा हवे चितानी चरणे टेड़ जो ब्रहनी तालो आधार एने बसने इंद्रावती ने बालो टेड़ी से तत्काल बालो टेड़ी से तत्काल हवे चितानी चरणे टेड़ जो ब्रहनी तालो आधार एने बसने इंद्रावती ने बालो टेड़ी से तत्काल बालो टेड़ी से तत्काल चौपाई 17 प्रकरण 2 चौपाई 32 श्री 17 को दूसरा प्रकरण को हिंदी छाया शरद काल की यह सुंदर ऋतु नैना विराम है प्रियतम के बिना यह कैसे बीतेंगी हे मेरे प्रियतम धनी मैं इस संसार रूपी विदेश में अकेली पड़ी हूँ यहाँ पर एक क्षण भी मेरे लिए 100 वर्ष के समान बीत रहा है हे प्रियतम अब तो वर्षा का मत मैला पानी बह चुका है और उसके स्थान पर स्वच्छ निर्मल जल आने लगा है प्रियतम के बिना अकेली मैं अपने मन में कैसे धैर्य धारण करूं हे प्रियतम धनी वृक्षों और बेलियों से सारा वन प्रदेश आच्छादित हो गया है ऐसे समय आपके आगमन की ही देर है मैं तो विदेश में हूँ मेरे प्रियतम अब मुझे अपने चरण में बुला लीजिए हे धनी जी पर्वतों से झरनों का जल बह रहा है नदी सरोवर तथा नीचे के क्षेत्र जल से भर गए हैं किंतु ये प्रियतम आपके प्रेम रूपी जल के बिना मेरे प्राण सूख रहे हैं हे प्रियतम धनी जी मेरा जीव मुझे जला रहा है अंगों में विराग्नि प्रज्वलित हो रही है मुझ में अनेकों अवगुण है किंतु हे श्री राज जी आप उन्हें अपने मन में मत लाइए श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की यह अष्टमी श्री कृष्ण अष्टमी है जब सब लोग आनंदित होते हैं किंतु मेरे लिए यह रात्रि प्रियतम की अनुपस्थित में असह्य हो गई है हे प्रियतम धनी आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं आप मेरे प्राणनाथ हैं मैं आपके पास आकर अपनी आप बीती की गुप्त बातें करूंगी हे प्रियतम धनी जी भादो मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी राधा अष्टमी भी आ पहुँचे है यह रात्रि अत्यंत सुंदर रुचिकर है क्योंकि यह अष्टमी तो मेरे जन्म संगी श्री श्यामा जी के जन्म से संबंधित है
हे प्रियतम, मेरी ऐसा दशा होगी वह तो मैं जानती ही नहीं थी। यदि मुझे ज्ञात होता कि आप मुझे वियोगिनी बना देंगे तो अपने हाथ आपके कंठ से अलग ही नहीं करती। हे प्रियतम, भाद्र शुक्ल चतुर्दशी की रात्रि अति उज्जवल तथा आत्मा को निर्मल बनाने वाली है। इस दिन सदगुरु धाम पधारे थे। इस समय मैंने सत्य संबंध का पालन नहीं किया, अर्थात सदगुरु के साथ मेरी आत्मा नहीं चली गई, इसलिए मेरे अंग तलवार से छिले जा रहे हैं। सदगुरु इसी रात्रि को सिधार कर दिव्य परम धाम पहुंच गए। हे प्राणधार, उस समय आप मुझे अकेले क्यों छोड़ गए? हे प्रियतम धनी, आपने तो मुझे बहुत ही ज्ञान दिया था, किंतु अधम होने के कारण मैं उसे ग्रहण नहीं कर सकी। यदि मैं जानती कि मुझ पर इतनी बड़ी कठिनाई आएंगी तो मैं आपको कैसे छोड़ती। हे प्रियतम धनी, आश्विन मास की चतुर्दशी के दिन सदगुरु का प्राकट्य जन्मदिन होने के कारण ब्रह्मांड प्रकाशित हुआ, परंतु उस रात्रि को भी हे नाथ, आपने मुझे अकेले छोड़कर निराश क्यों किया? हे प्रियतम धनी, पूर्णिमा की रात्रि का चंद्रमा वृंदावन को अपार शोभायुक्त बना रहा है। अखंड रास की रात्रि के उत्सव में हे प्राणधार, मुझे क्यों नहीं बुलाया? हे प्राण बल्लभ, मेरे अवगुण बहुत अधिक है, किंतु आप इनको मन में न रखें। बिरहानी इंद्रावती कहती है कि हे धनी, आपके बिना मुझ पर बहुत कुछ बीत गई है। हे प्यूं जी, मुझ अबला को बिरहानी क्यों बना रहे हैं? मुझ पर इतना अधिक रोष मत कीजिए। यदि जीव इस शरीर को त्याग कर चला जाएगा तो क्या अब निर्दोष माने जाएंगे? हे प्रियतम धनी, अब मेरे दशा को देखकर मुझे अपने चरणों में बुला ले और मेरा वियोग दूर करें। इस प्रकार के नम्रतापूर्ण वचनों को सुनकर प्रियतम धनी इंद्रावती को तत्काल बुला लेंगे। इस प्रकार के नम्रतापूर्ण वचनों को सुनकर प्रियतम धनी श्री इंद्रावती को तत्काल बुला लेंगे। हे प्रियतम धनी, अब मेरी दशा को देखकर मुझे अपने चरणों में बुला ले और मेरा वियोग दूर करें। इस प्रकार के नम्रतापूर्ण वचनों को सुनकर प्रियतम धनी इंद्रावती को तत्काल बुला लेंगे। इंद्रावती को तत्काल बुला लेंगे। चौपाई 17 प्रकरण 2 चौपाई 32। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हेमंत रुत राग सिंह रो रुत ने आवीरे बाले आए मानी मेघालय गाया पोताने घेरा पर रुतने शीतल रे लागे मुने दोयली हबे मुने काना तेड़ो प्राणनाथ अंबारियो थायो रे बालाजी निर्मला बादलियों गायो पोताने घेरा थामा हजे न संभारा रे बाला तमे बिरानी कान बाजो रे हृदयानियामा हो दर्शन ने दीजे रे बालैया दया करी आरुत में न कमाए जुआने बिचारी रे बालैया जीवासु काल जड़ो मारो माए कपाए नैन तरसे से रे बालाजी ने निरखवा श्रवण तरसे बानी रसाला बातने तरसे रे बालाजी सो बातड़ी जानू करी कादू हृदय निजाला आंगने तरसे रे बालाजी ने बेटवा जीव तरसे
जोबा मैली जोता जो पेलु ने जानु रे मसुथा से बड़ी तो निदाथ अभी के मखोता साथ ने माली बेसो छो જ્યારે સામતા ત્યારે આમ બીના તમને કેમ સુહાય મુને રે બાલા મુને રે મારા બાલૈયા તમ બીના પલને પ્રલય કાલ જે મઠાય અવગુણ મારા રે बालाती घना तनी बिना केने कोमर श्री राजा बालाजी बिना रे अंगागनी बाले देह माए उपजे रे दादा बन छायो रे बाला द्रुमा बेलाडी शीतल दाराने शीतल बाये शीतल जलने शीतल छायेडी पन मारे आंगा लागे अति दाये हो दाजने बाजेओ रे बाला मरांगानी जे मामोने ठाए करारा सुंदर धनी रे सोहामना ब्रान कमाए जीवन आधार अपने जान्या रे दुख अनंत साया पन जान्यो दुख केम खमाए बालाजी बिना रे हवे जे गाड़ी तेता जीवाने कथन गनु जाए विषमा ब्रहारे बालैया आरुतानो ते तो सुखमा ठाए मले जीवन हवे ने कहो रे बालैया तेम कारो जीवा दुखा पा मेरे मन दीपन मेलो रे वो सबाती बालो जिया सिनगारा करो थनी सर्वसाथ ये नेरे समय बाला मुने टेढ़ दो जे माविने मालू मारा प्राण नाथ साथ ने सुनो रे कहूँ एक बातड़ी थनी मुने देता के तलुमाना येसु कमाए थी काधिकारी कर में दीदो तत किनराना रन बगड़ा मास साताऊं ये काली बिलको राता ने दीना जो कोई मानो तो कहे इंद्रावती राखे कोई करो पारे करामा आ बसी बसे सुंदर सुहामन तनि बैठा नौतन पुरी माए ये आज पुरी माए आमेराओ पन कर में न दिए मिलो क्या ये अनेक बिजेरे सातों बिलखाती पन मेलो न थाए ककीना ये अचरजत में
जुओ साथ जी करमत नारे ये छे गुना बलिने बसे के रे वज्रले पाना मारा जे मकरा जो मा कोये ये अज पुरी माये आमे रहता रण बगड़ा जुआ के मोये ये ने सर्वे वज्रा ले पना दुखन दीता रे आने का हवे ने वाला जी रे दया करो तो तले मारा ब्रज्रले पा दया ने रखे तमे विसारो इंद्रावती आलाबी रे थाये एने बचाने बालोजी तेरा से अंगना आविने लाग से पाए अंगना आविने लाग से पाए दया ने रखे तमे विसारो श्री इंद्रावती आलबी रे थाये एने बचाने बालाजी तेरा से अंगना अभिने लाग से पाए अंगना अभिने लाग से पाए चौपाई 19 प्रकरण 3 चौपाई 51 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतरिटु ग्रंथ को तेसरो प्रकरण को हिंदी छाया। हे प्रियतम धनी हेमंत ऋतु आ पहुंची है, मेघ स्वयं अपने घर चल गए, यह शीत ऋतु मेरे लिए असह्य हो गई है। हे प्राणनाथ अब आप मुझे अपने पास क्यों नहीं बुला लेते। हे प्रियतम धनी अब आकाश स्वच्छ निर्मल हो गया है, बादल अपने अपने स्थान पर चले गए हैं, अभी तक आप इस विरहिणी को नहीं संभाल रहे हैं। मेरे हृदय की चाहना को आप क्यों नहीं मिटा देते। हे प्रियतम धनी मुझ पर दया कर दर्शन दीजिए, क्योंकि यह शीत ऋतु मुझसे सहन नहीं होती। हे प्रियतम हृदय से तनिक विचारिए कि मेरा कलेजा भीतर ही भीतर कट रहा है। मेरी आंखें प्रियतम धनी को देखने के लिए तरस रही है, मेरे कान आपकी रसपूर्ण वाणी सुनने के लिए तरस रही है, मेरे जीवा प्रियतम धनी के साथ बातें करने के लिए तरस रही है। मैं तो ऐसा मानती हूँ कि आपसे बातें कर मैं अपने हृदय की दाह को शांत कर पाऊंगी। मेरे अंग प्रियतम से आलिंगन के लिए आतुर है, जीव अंतर्ज्योति को देखने के लिए तड़प रहा है। यदि मैं पहले से ही यह जानती कि मुझ पर ऐसा बीतेंगी तो सदगुरु रूपी निधि को मैं खोती ही क्यों। इंद्रावती 9 वर्षों का वियोग याद कर कहती है, हे प्रियतम धनी जब आप समस्त सुंदर साथ के साथ बैठते हैं तो मेरे बिना आपको कैसे सुहाता है। हे मेरे प्रियतम धनी मुझे आपके बिना एक एक पल भी प्रलय काल जैसा लग रहा है, मेरे अंदर अत्यधिक अवगुण है। हे मेरे धनी श्रीराज आपके बिना अन्य किसके पास जाकर यह कहूँ। प्रियतम धनी के बिना मेरे शरीर में विरागनी के कारण अत्यंत दाह उत्पन्न हो रहा ही है। वृक्ष तथा बेलियों से वन आच्छादित है, इसके कारण धरती पर शीतलता का अनुभव हो रहा है, वायु भी शीतल बह रहा है, जल भी शीतल है और वृक्ष की छाया भी शीतल है, किंतु मेरे अंगों में विरह वेदना की दाह अति तीव्र है। हे प्रियतम धनी मेरे शरीर की इस विरागनी के दाह को शांत कीजिए ताकि मुझे शीतलता प्राप्त हो। आप अत्यंत सुंदर है और सुख की दाता है। हे प्राणनाथ मेरा जीव अब आपके विरह का दुख सहन नहीं कर पाता। अनजान अवस्था में तो मैंने
अनंत दुख सहन किए, किंतु समझ आने पर ये दुख कैसे सहूं। प्रियतम धनी के बिना अब तो एक घड़ी बीतना भी इस जीव के लिए कठिन हो गया है। हे बल्लभ, यह ऋतु विरानी के लिए अति विषम है। वह तो तभी सुखमय होंगी जब जीव को प्राणाधार मिले तब। अब तो हे प्रियतम, आप जो कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी, क्योंकि मेरा जीव मन अत्यंत दुखी हो रहा है। दीपावली का उत्सव अति सुंदर है। ऐसे समय पर सब सुंदर सा धनी जी के साथ श्रृंगार धारण करते हैं। हे प्रियतम, ऐसे समय पर आप मुझे बुला लीजिए ताकि मैं आपसे आकर मिल सकूं। हे सुंदर साथ जी, मैं एक बात कह रही हूँ, आप उसे सुनिए। मेरे स्वामी मुझे कितना ज्यादा सम्मान देते थे, किंतु मेरे कर्मों ने मुझे उन सुखों से बाहर खींचकर तत्क्षण निर्जन स्थान हौसा में बंद कर दिया। मरुभूमि जैसे निर्जन स्थान में मैं अकेले ही रात दिन बिलख रही हूँ। इंद्रावती कहती है कि यदि कोई मेरी बात मानो तो कोई भी मेरे जैसे बड़े अवगुण न करे। इंद्रावती 9 वर्ष का वियोग याद कर कहती है कि यह नौतनपुरी धाम अत्यंत सुंदर और सुहावना है। मेरे धाम धनी सदगुरु यहाँ विराजमान है। मैं भी इसी नौतनपुरी में रहती हूँ, किंतु मेरे कर्म बंधनों ने धनी जी के साथ मेरा मिलन नहीं होने दिया। ये सुंदर साथ जी, धनी जी को मिलने के लिए मैं अनेक प्रकार से विलाप करती हुई दुखी हो रही हूँ, परंतु एक क्षण के लिए भी सदगुरु से मिलन नहीं हो रहा है। हे सुंदर साथ जी, आप इस आश्चर्य को तो देखो, यह सब कर्मों का ही प्रभाव है। विशेषतः यह घटना वज्र लेप की भांति अमिट बन गई। मेरे जैसे अवगुणों से भरे कर्म सदगुरु के प्रति कोई मत करना, क्योंकि इसी नवतनपुरी में रहते हुए भी मुझे किस प्रकार मरुभूमि का सा अनुभव हो रहा है। अर्थात सदगुरु के वियोग के कारण मैं अकेलेपन का अनुभव कर रही हूँ। इस समय तो मैंने वज्रलेप जैसे अनेक दुख देखे हैं। हे प्रियतम धनी, अब मुझ पर कृपा कीजिए ताकि मेरे ये अमिट वज्रलेप जैसे कर्म टल जाएं। हे प्रियतम धनी, आप अपनी दया न भूले। इंद्रावती अत्यंत व्याकुल हो रही है। इन जिन वचनों को सुनकर मेरे धनी जी मुझे बुलाएंगे और उनकी यह अंगना उनके श्री चरणों में प्रणाम करेंगी श्री चरणों में प्रणाम करेंगी। हे प्रियतम धनी, आप अपनी दया न भूले। श्री इंद्रावती अत्यंत व्याकुल हो रही है। इन जिन वचनों को सुनकर मेरे धनी जी मुझे बुलाएंगे और उनकी यह अंगना उनके श्री चरणों में प्रणाम करेंगी चौपाई 19 प्रकरण 3 चौपाई 51। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रुत सीतनी राग धन्य सरी, सीता रुत प्यूजी तम बिना, मुने अति अलख मनी थाये हो बालया। बायरे उतर केरो बावरो, ते तमारे तरवारे गाये हो बालया। हो टाड़ी ने रुतारे बालाजी सीतनी, टाड़ी ने बीनी थाये रात। ये निरुते केम बिसारिये, अरदंग तमारी प्राणनाथ। सीतारुते जल जोनी जामिया, तमे हजिए न ल्यो मारी सारा। जीवने काया नहीं तो मुख से, ते तमे जो सो निर्धार। दुख ने दोए लगन भोगब्या, पन ब्रह दुख में न खमाए। जीवन रुए निसदिन पियूं बिना,
આંસુડા તે આંગણમાએ જલને શીતલ નૈને વહી ગયા હવે આગીન થઈ અતિ જોરા નિશ્વાસ જેમ ધમના ધામે બલત જીવ કરે રે બકોરા એ બીટાડી રૂતે ડંટડા ખડખડે અંગ ચામી ચરમાએ એકને પ્યુજી તમ બિના કઈ કઈ આવતની થાય સીતા રૂતે પત્ર જેમ હારબ્યા જેમ બસંત બિના બનરાયે રંગને રૂપ ઋત હરી લીએ પછે સુકીને ભાખરિયા થાય હારું તે અગની જોર બલે બાએ તે અગની ટાળી વાયે હેમને પડે રે બલે સરબ વનસ્પતિ બાલીને બસે કે દાજે દાયે તેમ મારા જીવને તમા બિના હારું તો એની પેરે જાય હવે રખે રાખો કિના તમા બિના હું બલી બલી લાગુ છું પાયે હેરું તો બાલા મુને એમ થઈ હાજી દયા તમને ન થાય નવતન પૂરી મેલો કેમાં થશે જ્યારે જીવની શરણે જાય માયાનો મેલો ઘણું દુર્લભ નહીં આવે તે બીજી બાર રખે જાને માયા મેલો ન થાય તેમાં તે કરું છું પુકાર હું બ્રહેનીનો બ્રહ ભાજજો તમે છો દયાવંત બલ બલથી કરું વિનતી પછી આવશે તે મારો અંત બેલ થશે જોઈએ બાતની ચેતા દુઃખ કરશો નિર્ધાર જો જીવ કાયા મૂકી ચાલશે પછી કરશો કાય નિસાર જીવનની શરત ઘણું સોયેલું કાંઈ દુઃખ ના ઉપજે લગાર પણ ભીમા સીધો વિચાર કરું તો માયા મેલો કેમ છાડું આધાર હવે કૃપાની સાગર તમે કૃપા કરો જેમ આવીને ભીડું આંગા હું બ્રહની ન રે બાલૈયા મુને તેડીને રામત કરો રંગા જો તમે ભીડો જીવને જીવશો તો બાજે મારા અંગની દાદા જીવ થાય મારો સકો મલા જેમ બસંત મોરે બનરાયે બસંત આવે બન વિલમ કરે મારો જીવ મોરે તત્કાલ મુને જેની ખીને બાલોજી મળે હું તેની ખીન લઉં રંગલાલ જેમ રંગલીએ રે મમોલો મેં અભૂતે તત્કાલ તમને મળે હું રંગા એમ લાવું ઇન્દ્રાવતીના આધારા શ્રી ઇન્દ્રાવતી આયત કરે મલવાને ઉલ્લાસ એને બચને બાલોજી તેડશે જય કરશું બાલાજી સુબિલાસ જય કરશું બાલાજી સુબિલાસ શ્રી ઇન્દ્રાવતી આયત કરે મલવાને ઉલ્લાસ એની બચને બાલોજી તેડશે જય કરશું બાલાજી સુબિલાસ જય કરશું બાલાજી સુબિલાસ ચોપાઈ 19 પ્રકરણ 4 ચોપાઈ 17
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री शतऋतु ग्रंथ को चारों प्रकरण को हिंदी छाया। हे प्रियतम धनी, आपके बिना यह शरद ऋतु अति नीरस आह्लादहीन लग रही है। उत्तर दिशा हिमालय की ओर से ठंडी हवा उन्मत्त हो बह रही है। यह वायु तलवार के घावों की तरह मेरे अंगों को विदीर्ण कर डालता है। हे प्रियतम धनी, यह शरद ऋतु अति ठंडी है। रात्रि में ठंडक और मादकता का आ जाती है। ऐसे ऋतु में आपने मुझे क्यों बुला दिया? हे प्राणनाथ, मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ। इस शिशिर ऋतु में पानी भी जम कर बर्फ बन गया है, किंतु अब भी आप मेरे संभाल नहीं करते। यदि आप मुझे नहीं संभालेंगे तो जीव इस काया को छोड़ देगा, आप यह निश्चित देखेंगे। मैंने अनेक भीषण दुख भोगे हैं, किंतु विरह का यह दुख मुझसे सहन नहीं होता। प्रियतम के बिना मेरी आत्मा दिन रात रो रही है और आंखों में आंसू रुकते नहीं है। शीतल जल आंखों से बह गया और अब विराग्नि अधिक प्रबल हो गई है। टोकनी की तरह श्वास चल रही है और दुख तप्त यह जीव बारंबार आपको ही पुकार रहा है। ऐसे शीत ऋतु में दांत भी कटकटा रहे हैं, शरीर के त्वचा पर छाले पड़ गए हैं। हे प्रियतम, एक आपके बिना मुझे कितने कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। जिस प्रकार शीत ऋतु सब पेड़ों के पत्ते झाड़ देती है और जैसे बसंत ऋतु के बिना बंद सृष्टि की दशा होती है, ये ऋतुएं वनस्पति के रूप तथा रंगों को हरण कर लेती है और बाद में वे सूख कर चूर चूर बन जाती है, उसी प्रकार सदगुरु के वियोग में इस समय मेरी भी वैसे ही दशा हो रही है। इस ऋतु में विराग्नि अति तीव्रता से भड़क उठती है। ठंडी बर्फ जैसे तीव्र हवा के बहने पर शरीर गलने लगता है। हिमपात होने पर पूरी वनस्पति सूख कर पत्ते झाड़ देती है और यदि उसमें आग लग जाए तो वह विशेष प्रकार से जलने लग जाती है। हे प्रियतम, आपकी अनुपस्थिति में मेरे जीव के लिए यह शीत ऋतु उसी प्रकार गुजर रही है। अब एक क्षण के लिए भी आप मुझे अपने से अलग मत करना, इसलिए मैं बारंबार आपके चरण कमलों में नतमस्तक होकर प्रार्थना करती हूँ। हे प्रियतम, यह ऋतु मेरे लिए ऐसे दुखदायी बन गई है, फिर भी आपको मुझ पर अभी तक दया क्यों नहीं आई? जब मेरे प्राण ही इस शरीर से निकल जाएंगे तो नवतनपुरी में आपके साथ मिलाप कैसे होगा? इस माया में हमारा इस प्रकार मिलन होना अति दुर्लभ है। ऐसा अवसर पर दोबारा प्राप्त नहीं होगा। इस मायावी संसार में इस प्रकार का मिलन फिर नहीं होगा, इसलिए मैं मिलने के लिए पुकार कर रही हूँ। हे धामधनी, आप तो दयालु हैं, मुझ विरहिणी का विरह वियोग दूर कीजिए। विराग्नि में तप कर तड़पती हुई मैं आपको प्रार्थना करती हूँ, अन्यथा मेरा अंत ही आ जाएगा। इसमें यदि विलंब होगा तो अवश्य आपको पश्चाताप दुख होगा। यदि जीव शरीर छोड़कर चला जाएगा तो बाद में क्या आप इस मृत शरीर को संभालेंगे? जीव का इस शरीर से निकल जाना बहुत ही सरल है, इसके कारण मुझे जरा सा भी दुख नहीं होगा। परंतु यदि विवेक पूर्वक विचार करती हूँ तो मुझे यह विचार आता है कि इस मायावी संसार में धनी जी का मिलन कैसे छोड़ दूं। हे करुणा के सागर, आप मुझ पर कृपा कीजिए ताकि मैं आपके पास आकर गले से लग जाऊं। हे प्रियतम, मुझे विरहिणी को बुलाकर प्रेमानंद पूर्ण रामत कीजिए। यदि आप मुझे अपने अंग से लगाएंगे तो मेरे अंतर की दाह दूर हो जाएंगी। जिस प्रकार बसंत ऋतु में वृक्षों पर नई कोमल कोपलें निकलती है, उसी प्रकार मेरा जीव अत्यंत कोमल बन गया है। बसंत ऋतु आने पर वृक्षों को पल्लवित होने में विलंब हो सकता है, परंतु मेरे जीवात्मा आपको प्राप्त हो करते ही तत्क्षण खिल उठेंगी। मुझे जिस क्षण मेरे प्रियतम धनी मिल जाएंगे
उसी क्षण में लालिमा युक्त हो जाऊंगी। जिस प्रकार वर्षा होते ही ममोला वीर बहुती नाम का कीड़ा रंग बदल देती है, उसी प्रकार हे इंद्रावती के प्राणाधार, आप जिस क्षण मुझे मिल जाएंगे मैं भी उसी क्षण लाल प्रेम रंग में रंग जाऊंगी, अर्थात प्रेम विभोर हो जाऊंगी। श्री इंद्रावती उल्लासपूर्वक आपको मिलना चाहती है। इन वचनों को सुनकर प्रियतम अवश्य बुलाएंगे। मैं प्रियतम के पास जाकर आनंद विलास करूंगी। मैं प्रियतम के पास जाकर आनंद विलास करूंगी। श्री इंद्रावती उल्लासपूर्वक आपको मिलना चाहती है। इन वचनों को सुनकर प्रियतम अवश्य बुलाएंगे। मैं प्रियतम के पास जाकर आनंद विलास करूंगी। मैं प्रियतम के पास जाकर आनंद विलास करूंगी। चौपाई 19 प्रकरण 4 चौपाई 70। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रुता बसंतनी राग बसंता। रुतड़ी आवी रे मारा बाला, बसंत रुतर लिया मनी, तम बिन मारा धनी धामना, लागे अलखा मनी रे, तमे पड़दा पाचा कीधा પછી बाली આવી તે આ બસંતા, તે પછી તમસું રમવાની લાગી છે ખરી મુને ખાંતા, હવે તાતા છે ન તેડજો મારા બાલા, आरुत एकला न जाए, तनि बिन कामनी कानु कलापे, रोता ते बायु बाए, दिन दोयला जाए घणो मुने, बलि बसे के बसंता, ते तमे जान छो मारा वाला, जे बीजा जीवने बंता, ऋत माये ऋत बसंत कानुरुदी, जे मोरे बनराए, बीजा बीजा न रंगले रे बेलाड़ियों, मन तने कंठ बलाए, एनी ऋता एक लड़ी मुने, किन मुको स्वप्राणनाथ, जीव सको मलकु पल मेले, रमबा श्यामलिया ने साथ, अमृत बाबाए बसंतनो, लहर लिए मन राए, ये ऋत देखी जीवन बिना, ते मारे जीवे न कमाए, हवे के विदा करो रे बाला, तमे काठया मसुए मां, मुने मेली एक लड़ी, तमे बेससो करारे के मां, जो अनेक अवगुण होए मारा, तोए तमे ले सारा, अमे कलपंता तमे दुखासो, तेनी ते जानो निरदारा, मैं मारा करम भगवंता, दीथा ते दुख अति घना, पन मारू दुख देखी तमे दुखाना, मुने ते दुख साले तमताना, साथ मैं आबी मारा बाला, अंतराय कीधी मसुए आकार तमारो आम समोजी, दुख सुख देखे देहा, अंतर्गत आबी मारा बाला,
बैठा छो आकारमा आकार देह धर मायानो तेमाटे कोने नवलखाए ये आकार धरी अममाए बैठा छो आंतरिका पन केम छन रहो तमे अमथी अमे तमारा सरीखा हवे में तमने दिथा जुगाते ओलकिया आधारा तेमाटे तमे टेढ़ा जो तता खिना मलो तो थाए करारा उठा सनी नो उसबाती रुडो आविरामु आविरा गुलाला सोवा चंदन निकारा गजा हूँ साथी करूँ बालाजी ने लाला सुंदर सात मलिने रमिए बालाजी सोरंगा पारा लोपिला दरमु तामसु इंद्रावती नादारा हबे ओहेली ते टेढ़ो मारवाला रमवार कनमाए सुंदर धनी मारा रे तमाने हूँ आविने जी तू तेने ताए श्री इंद्रावती अर्धंगा तुम्हारी कलपे बिना धनी धाम इन्हें बचने ततकिना मुने टेढ़ा से मलिने बाजी समारी आम मलिने बाजी समारी आम श्री इंद्रावती अर्धंगा तुम्हारी कलपे बिना धनी धाम इन्हें बचने ततकिना मुने टेढ़ा से मलिने बाजी समारी आम मलिने बाजी समारी आम चौपाई 18 प्रकरण 5 चौपाई 88 श्री षट् ऋतु ग्रंथ को 5वें प्रकरण को हिंदी छाया। हे प्रियतम रमणीय बसंत ऋतु आप पहुंची हैं। हे मेरे धामधनी आपके बिना तो यह ऋतु भी दुखदायी अरुचिकर लगती है। आपके अंतर ध्यान होने पर्दे के पीछे चले जाने पर यह बसंत ऋतु पुनः आ गई। पुनः मेरे मन में आपके साथ गुलाल के रंगों से खेलने की लालसा जागृति हुई है। हे प्रियतम धनी अब मुझे तट से बुला लीजिए। आपके बिना यह ऋतु अकेले कैसे व्यतीत होंगी। जिस प्रकार स्वामी के न रहने पर कामिनी बिलखती है उसी प्रकार आपके वियोग में रोते रोते मुझे भोर हो जाती है। सारी रात आंखों में ही निकल जाती है। मेरे लिए अब दिन व्यतीत करना दुष्कर हो गया है। विशेष रूप से बसंत ऋतु अधिक दुखदायी है। हे मेरे प्रियतम आप मेरे दशा जानते ही हैं कि मैं किस प्रकार जीव को धारण कर बैठी हूँ। सब ऋतुओं में बसंत ऋतु सर्वाधिक सुंदर है। इस ऋतु में सभी वन उपवन खिल उठते हैं। बेलियां विभिन्न प्रकार के रंग धारण कर वृक्षों के गले लिपट जाती है। हे प्राणधार इस ऋतु में आप मुझे अकेली क्यों छोड़ रहे हैं। सतगुरु धनी श्याम सुंदर के साथ खेलने के लिए मेरी आत्मा में प्रेमानंद रूपी कोपल फुट निकली है। अमृत जैसा अखंड सुख देने वाली बसंत की शीतल हवा बह रही है जिससे वन राजी झूम रही है। हे मेरे जीवन यह ऋतु आपके बिना इस जीव से सहन नहीं होती। 9 वर्ष के वियोग को ध्यान में रखकर इंद्रावती कहती है, हे धामधनी अब मैं क्या करूं। आप मुझसे ऐसे क्यों दूर हुए हैं। मुझे अकेली छोड़कर आप कैसे शांत चित्त रह सकते हैं। यद्यपि मुझ में अनेक अवगुण हो फिर भी आपको मुझे संभालना ही होगा। मुझे इस प्रकार विलाप करते देखकर आप दुखी होंगे यह तो आप निश्चित ही समझे।
मैंने अपने कर्म फल भोगते हुए कई दुख देखे हैं और उनका अनुभव भी किया है, परंतु मेरा दुख देखकर आप जिस प्रकार दुख का अनुभव कर रहे हैं वह मुझे ज्यादा खटकता है। हे मेरे स्वामी, सुंदर साथ के बीच आकर भी आपने मुझसे ऐसी दूरी रखी। आपका और मेरा आकार मायावी शरीर एक सा ही है, यह भी दुख सुख का अनुभव करती है। हे प्रियतम धनी, आप तो साक्षात स्वरूप होते हुए भी शरीर के अंदर छिपे हुए हैं। आपने माया का शरीर धारण किया हुआ है, इसलिए आप किसी से पहचाने नहीं जाते। ऐसे मायावी शरीर धारण कर आप हमारे बीच आए हैं। वस्तुतः आप परम धाम में ही बैठे हैं। अब आप हमसे कैसे छिपे रह पाएंगे? अब तो आपने मुझे अपने समान बना दिया है। अब मैंने आपको युक्ति पूर्वक देख लिया है तथा अपने प्राण तार धनी को पहचान लिया है, इसलिए अब आप मुझे तत्क्षण बुला लीजिए। मिलन होने पर ही मुझे शांति का अनुभव होगा। होली का उत्सव अत्यंत मनमोहक है। इस अवसर पर आपके साथ अबीर और गुलाल से खेलने का मन करता है। चंदन तथा अनेक प्रकार के सुगंधित द्रव्य छिड़क कर मैं प्रियतम को लाल रंग से रंग दूं, ऐसे अभिलाषा मन में बना रखी है। समस्त सुंदर साथ एकत्रित होकर प्रियतम के साथ आनंद मग्न होकर होली खेल रहे हैं। मैं भी आपके साथ लोक लाज छोड़कर होली खेलना चाहती हूँ, क्योंकि आप इंद्रावती के प्राणधार है। हे मेरे प्रियतम, आप मुझे तुरंत ही बुला लीजिए, क्योंकि आपके साथ होली खेलने की मेरी आकांक्षा उत्साह मेरे अंगों में नहीं समाती। हे मेरे सुंदर धनी, मैं आकर आपको इसी समय जीत लूं, प्रेम के वशीभूत कर लूं। श्री इंद्रावती आपकी अर्धांगिनी है और आपके बिना विलाप कर रही है। ये वचन सुनकर प्रियतम मुझे तुरंत ही बुला लेंगे। आपसे मिलकर मैं अपनी अभिलाषाएं पूर्ण करूंगी। आपसे मिलकर मैं अपनी अभिलाषाएं पूर्ण करूंगी। इंद्रावती आपकी अर्धांगिनी है और आपके बिना विलाप कर रही है। ये वचन सुनकर प्रियतम मुझे तुरंत ही बुला लेंगे। आपसे मिलकर मैं अपनी अभिलाषाएं पूर्ण करूंगी। आपसे मिलकर मैं अपनी अभिलाषाएं पूर्ण करूंगी। चौपाई 18 प्रकरण 5 चौपाई 88। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राधा तो बड़ भागनी और कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण तरन है राधा तेरे अधीन। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। मीठे रस से बढ़िया री राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन में खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। हाँ, जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी।
अरे वृंदावन में धूम मचाए बरसाने की छोरी। वृंदावन में धूम मचाए बरसाने की छोरी। ब्रिज धाम तो राधा की, हाँ ब्रिज धाम तो राधा की राजधानी लागे, राजधानी लागे। मन में खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से बड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन में खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। ना भावे अब माखन मिश्री और न कोई मिठाई। ना भावे अब माखन मिश्री और न कोई मिठाई। हाँ ना भावे अब माखन मिश्री और न कोई मिठाई। ना भावे अब माखन मिश्री और न कोई मिठाई। जीवना में भावे अब तो राधा नाम मलाई। जीवना में भावे अब तो राधा नाम मलाई। वृष भानु की ललितो, हाँ वृष भानु की ललितो गुरु धानी लागे, गुरु धानी लागे। मन में खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से बड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन में खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। कान्हा मुख मुरली में तेरे सिमरू बारंबार। कान्हा मुख मुरली में तेरे सिमरू बारंबार। हाँ कान्हा मुख मुरली में तेरे सिमरू बारंबार। कान्हा मुख मुरली में तेरे सिमरू बारंबार। अरे और इन रूप धरे मनमोहन कोई न पावे पार। और इन रूप धरे मनमोहन कोई न पावे पार। राधा रूप की अनोखी, हाँ राधा रूप की अनोखी पट रानी लागे, महारानी लागे। मन में खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से बड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन में खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। राधे नाम रटत है ये मन आठों याम। राधे राधे नाम रटत है ये मन आठों याम। है राधे
राधे राधे नाम रटत है ये मन आठों याम। राधे राधे नाम रटत है ये मन आठों याम। पर सबकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। सबकी बाधा दूर करत है राधे राधे नाम। राधा नाम से सफल, हाँ राधा नाम से सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। मन में खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से बड़ियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन में खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से बढ़ियोरी राधा रानी लागे।